अपलिफ्ट एंड इंस्पायर कोई चैनल पर मैं चांदनी आप सभी को फिर से स्वागत करती हूँ। वेलकम बैक गाइस। आज हम जानेंगे दोस्ती के ऊपर। जैसे कि मैं पहले वीडियो में आपको बताई थी लॉन्लीनेस क्या होता है, सॉलिट्यूड क्या होता है, उसी अकॉर्डिंगली ये उसी का और एक पार्ट है हम किसके साथ दोस्ती कर सकते हैं या फिर ग्रुप में अगर हम रहते हैं तो वो हमारी कैसे चेंज होता है और दोस्ती किस उम्र में करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ हमको दोस्ती करना चाहिए, दोस्ती का रिजल्ट क्या होगा हमारी लाइफ पर, कैसे दोस्त हमारे साथ रहेंगे तो हमारी लाइफ जेन्युइनली अच्छे हो सकता है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं उसको जाके ज़रूर देखिए। और अभी हम इसी के साथ शुरुआत करते हैं। तो चलिए, बहुत सारे बकवास आपके साथ ना करते हुए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अकेले रहना सभी के लिए आसान नहीं होता है। बहुत लोगों को ये लगता है अकेले रहना ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होता है, तो उनको लिए ये दोस्त एक होना बहुत ज़रूरी होता है। एक दोस्त नहीं, ग्रुप ऑफ दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि उनके साथ दोस्ती हो यारियाँ होना बहुत इम्पोर्टेंट उनके लिए होते हैं। वो लोग बिना दोस्त के नहीं रह पाते हैं। तो हम किस उम्र में अगर दोस्ती बनाए तो हमारे लिए अच्छा होगा, इसको पहले हम चलिए जानते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हमारे लिए होता है, अगर हमारी उम्र जो होता है ना वो 50 से ऊपर है, यानी 50, 60, 70 के करीब है, तो आपके लिए दोस्ती अगर आप कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि आपको पास करने के लिए बहुत कुछ काम नहीं रह जाता है। आपके लिए कोई चाय के टपरी पे बैठना, वहाँ पे बैठ के बातें करना, दुनिया भर के न्यूज़ करना, ये सब भी कुछ शोभा भी देता है और आपके लिए वो अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आप एक अकेले आपको बहुत तकलीफ होगा। शायद ऐसा हो सकता है आपकी बेटा या फिर आपकी बेटी, आपकी बहू या फिर आपकी दामाद, ये सब कुछ आपके पास नहीं होंगे। आप अपनी जो ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते होंगे। अगर आपका अभी भी बहुत एनर्जेटिक है, अभी भी आप बहुत सारे काम करते हैं तो आपको मेरे बहुत बहुत सारा प्रणाम। लेकिन अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपके लिए ये जो दोस्ती होता है ना, ये बहुत 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 अच्छी बात होता है। और फिर आता है अमीर लोग जो होते हैं ना, बहुत बहुत रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं, उनके लिए भी दोस्ती बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि वो जब अपना काम करना चाहते हैं तो उनके पास उनके टाइम होता है। वो जब चाहते हैं, जिनके साथ चाहते हैं उनके साथ वो अपनी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। वो जब जिसको बुलाना चाहते हैं वो उनके पास आते हैं, उनके पास खड़े रहते हैं। तो जो दोस्ती करने के लिए ना हमारे पास नेम फेम और अमीर सक्सेसफुल जो होना वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो लोगों को ना कोई भी डिनाई नहीं कर पाता है। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस से बोलती हूँ। बहुत दोस्त ऐसे होते हैं जो आपकी नेम को, फेम को, अमीरी को देख के आपके पास आते हैं, आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जिस दिन मानो ये सब कुछ आपके पास से चला गया, उसी दिन वो ग्रुप भी आपके पास से ख़त्म हो जाएगा और इसको कोई डिनाई नहीं कर पाया। अगर आप इससे रिलेट करते हैं तो नीचे कमेंट्स पे यस लिखिए। जब हम ओल्ड टाइम पर दोस्ती करते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा देर तक और जीते हैं। आपकी जो लाइफ स्पैन होता है ना वो अच्छा होता है। आप हंसी खुशी अपनी मजाक के साथ आप जी सकते हैं, क्योंकि आपके आसपास और बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन अगर आप यंग एज पर हुए और आप इसी दोस्ती यारी में पड़ गए हैं, मान लेते हैं आप 10 to 15 ईयर्स या फिर 20 ईयर्स के बीच में है और आप दोस्ती पे जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, ये गर्लफ्रेंड के चक्कर में या फिर बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ गए हैं, तो आपके साथ क्या होगा? दोस्ती भी उन्हीं के पास रहता है जिनके पास पैसा होता है, रिश्तेदार भी उन्हीं के पास रहते हैं जिनके पास पैसा होता है, पेरेंट्स भी उसी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं जिसके पास पैसा होता है। अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं और अगर कोई आप एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में आगे हैं तो उनके सारे बच्चों में से आपको वो ज़्यादा प्रायोरिटाइज करेंगे। लेकिन अगर आप ये सब कुछ नहीं करते हैं तो लोग भी, पेरेंट्स भी, रिश्तेदार भी आपको एक रत्ती भर भाव नहीं देंगे। जब हम ओल्ड एज पर दोस्ती करते हैं ना तो हमारी उनके जो दोस्त होते हैं वो लोग सपोर्टेड माइंड वाले होते हैं। उनकी एक ग्रुप होता है, वो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, चाय के टपरी पे बैठते हैं। वो जो ग्रुप होता है ना वो उनसे कुछ डिमांड नहीं करते हैं, वो लोग बस अपने आप में खुश होते हैं। उनके लिए वो एक इमोशनल सपोर्ट जैसा काम करता है। लेकिन अगर आप यंग एज पर ये दोस्ती करते हैं तो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। दोस्ती यानी ग्रुप जो होता है ना वो कभी आपको ड्रीम को पूरा करने के लिए हेल्प कभी नहीं करेगा।
आपकी कोई भी दोस्त हो सकता है, आपको कितना भी सपोर्ट कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन आपकी ड्रीम आपकी है। वो जो दोस्त होता है ना, वो आपके लिए कड़ी मेहनत कभी नहीं करने वाला। वो आपके लिए शायद ये गाइडेंस भी दे दे कि तुम ऐसा करो वैसा करो। आज के टाइम पे, आज के ज़माने में इतना सेल्फिश लोग हो चुके हैं, इतना तक भी लोग नहीं बोलते हैं। फिर भी अगर आपके पास कोई जेन्युइनली अच्छे से मित्र है तो आप एक बहुत अच्छी कंपनी में है, लेकिन फिर भी वो आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। उसकी बस में जितना होगा वो उतना ही करेगा। आपको अपने लिए खुद खड़े होना पड़ेगा, आपको अपने काम खुद करना पड़ेगा। ग्रुप ओनली नोज योर शौक। आपकी सिगरेट, आपकी गांजा, आपकी पार्टी, आपकी क्लब, ये सभी कुछ के मजे के लिए ग्रुप होता है। ये सभी कुछ को शौक को पूरा करने के लिए ग्रुप होता है, यानी कि आपकी दोस्ती होती है, यानी कि आपकी फ्रेंडशिप होती है। लेकिन आपको अगर कोई ड्रीम होता है ना, मान लेते हैं आपकी ड्रीम है मुझे हिमालय में माउंटेन चढ़ने के लिए, उसके शिखर पर जाने के लिए, आपके साथ कोई दोस्त नहीं जाएगा। इसके लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा। जैसे कि जो हम ये बोल सकते हैं, ग्रुप नेवर रेस्पेक्ट्स योर ड्रीम। फ्रेंडशिप यानी दोस्ती जो होता है वो हमारे शौक को पूरा करता है, हमारे ड्रीम्स को पूरा कभी नहीं करता है। हमारे जो ड्रीम्स होता है ना, उसको हमको खुद पूरा करना पड़ता है। ग्रुप जो होता है वो सक्सेसफुल को जो हो जाते हैं, जो सक्सेस ऑलरेडी है उसको एंजॉय करते हैं, लेकिन उसी का जो प्रोसेस होता है उसको वो तय नहीं करते, उसको आपको खुद ही जाना पड़ेगा। आप जब सक्सेसफुल हो जाएंगे उसके बाद आपके पास ग्रुप होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप इस जर्नी पर है तब आपको अकेले ही जीना पड़ेगा, अकेले ही चलना पड़ेगा। दुनिया भी हमेशा पावरफुल लोगों को सलाम ठोकती है। दुनिया कभी भी वीक लोगों को सलाम नहीं करता, और दुनिया वीक लोगों को ऊपर उठाने के लिए कोशिश भी नहीं करते हैं। लोग वीक लोगों के ऊपर पैर रख के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन उनको और दबाते हैं, लेकिन उनको ऊपर नहीं उठाते हैं। सारे दुनिया वाले रिश्तेदार, फैमिली, फ्रेंड, सब जो लोग होते हैं ना, वीक जो होते हैं, उनको कभी नहीं प्यार करते हैं, उनको कभी नहीं रिस्पेक्ट देते हैं। सक्सेसफुल जो होते हैं, जो अच्छे पढ़ते हैं, जो अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ में होते हैं, उनको दुनिया हमेशा सलाम करते हैं। ग्रुप एंजॉय करना है तो आपको सबसे पहले पावरफुल होना पड़ेगा। आपके पास और कोई अदर चॉइस नहीं है। अगर आपको दोस्ती को एंजॉय करना होगा, अगर आपको फ्रेंडशिप करना है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंटली आपको पावरफुल होना पड़ेगा, आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। बिना सक्सेसफुल हुए कोई आपके साथ नहीं आने वाला है। जिस टाइम पर आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, मान लेते हैं आप प्लान कर लेते हैं आज चलते हैं मूवी के लिए, आज चलते हैं कहीं घूमने के लिए, तो आप उस दोस्त को मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास ये माइंड में रहेगा कि शायद उससे मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगा। वो जब बुलाएगा आप उसके पास जाएंगे ही जाएंगे। वो अगर कुछ काम दे देगा तो आप उसको ज़रूर करेंगे, आप उसको कभी मना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा ताकतवर है और ज़्यादा पावरफुल है। जो शौक जो होता है ना, वो बहुत अच्छी बात होता है। शौक पालना कभी भी बुरा नहीं होता, लेकिन शौक जो होता है अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के बाद अगर किया जाए तो ये आपके लिए अच्छा होता है, और इसके लिए आपको सॉलिट्यूड के रास्ते पर जाना ही पड़ेगा। और ये जो सॉलिट्यूड होता है ना, ये वाली होता है, मेरे प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छी तरह से बताई हूँ, उसको जाके आप ज़रूर देखिए। शौक पालने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में एकदम ही सीरियस हो जाए, ऐसा नहीं है। बस आपको थोड़ी बहुत मजा ठीक है, एक हफ्ते में 1-2 बार बाहर जाना भी ठीक है, बाहर खाना भी ठीक है, लोगों के साथ मिलना भी ठीक है, लेकिन आपको ये कभी नहीं करना चाहिए हर दिन जो बुलाए आप चले जाए, हर किसी के लिए आप खड़े हो गए, हर कोई बुलाए और उसके लिए आप अवेलेबल हो गए। ऐसा आपको नहीं करना है। जितने सारे क्रांतिकारी लोग आज के टाइम पर है, वो जो लोग हैं ना, कभी ना कभी इसी सॉलिट्यूड के रास्ते पे मतलब सॉलिट्यूड के माध्यम से ही गए। उनको अपने लिए आइसोलेट होकर रहना ही पड़ता है। उनको आइसोलेट होकर जब रहेंगे तभी हम अपने अंदर जान पाएंगे, अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। क्रांतिकारी बन जाओ ना आप सब, क्लासिक काम कोई करो, कोई अच्छा सा काम करो, कोई पावरफुल काम करो, बन जाओ सक्सेसफुल, तब जाके दुनिया के सामने आप बता सकते हैं कि हाँ मैं ऐसा ही हूँ। आप कोई उम्र में छोटे हैं, 15-16 साल में है, 20 ईयर्स में है, और आप ये रो रहे हैं मेरे एक्स मुझे छोड़ के चले गए, ऐसे 100 जाएंगे और 1000 आएंगे जब आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। जैसे जब हम छोटे होते हैं तब हमें खिलौना खेलने का शौक होता है, फिर हमें गर्लफ्रेंड की शौक होता है, फिर रुतबा की शौक होता है, फिर हमें जो भगवान याद आते हैं। ऐसा ही चलता है ना हमारी जो लाइफ।
ये जो शौक होता है ये हमको अनजाने में ही आ जाता है, लेकिन इस शौक से परे होता है हमारे स्किल्स, हमारे पढ़ना, हमारे अच्छी सक्सेसफुल बन जाना। वो कोई भी सेक्टर पर हो सकता है। अगर आप अच्छे डांस करते हैं तो उसमें जाइए, अगर आप अच्छा सिंगिंग करते हैं तो उसमें जाइए, लेकिन आपको एक ऐसा शौक पालना है जो आपको इम्प्रूव करने वाला है, जो आपको ये सभी कुछ से दूर रखना है। ये सब कुछ आपके साथ साथ बाय प्रोडक्ट, आज ये बाय प्रोडक्ट ये आ जाएंगे, लेकिन आपको इसी के पीछे नहीं भागना है। आपको बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो बहुत पुराने रिलेशनशिप में से भी बाहर निकल के नहीं आ पाते हैं। पता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न क्या होता है? इसका मेन रीज़न ये भी होता है ना, ये जो लोग को जैसे देखते हैं वो लोग ऐसे नहीं रहते हैं। वो लोग अपनी लाइफ से बहुत आगे निकल गए होते हैं और वो जो लोग होते हैं वो जैसे कि थे वैसे ही रहते हैं। वो अपनी लाइफ में कुछ आगे बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। देखिए, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट, ये बोला जाता है, आपको पता भी होगा। अगर दुनिया चेंजेस हमेशा होता है, दुनिया इवॉल्व हो रहा है, पहले जैसे कि हम मॉन्की थे, मॉन्की से हम इंसान हो गए, दुनिया अगर चेंज हो रहा है ना तो हमको भी दुनिया के साथ साथ चेंज होना ही पड़ेगा। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अपनी प्यार, अपनी फैमिली, अपनी सिबलिंग्स, आपकी भाई बहन कोई भी हो, कोई भी, आपकी बच्चा कोई भी हो, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड, सब आपके पास वापस आ जाएंगे जब आप पावरफुल बन जाएंगे या फिर अपनी लाइफ में कुछ कर लेंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे जो सॉलिट्यूड में रहते हैं या फिर जो ताकतवर लोग होते हैं, क्या वो लोग लोनली होते हैं? आप ये सोच रहे हैं, वो लोग लोनली नहीं होते हैं। वो लोग जब चाहे, जिसको चाहे उसकी कंपनी में ऐड कर सकते हैं। वो जिनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड वो कर सकते हैं। वो लोग कभी भी लोनली नहीं होते हैं। लोनली तो वीक लोग होते हैं, लोनली वो लोग होते हैं जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता। देखिए, जब हम दुनिया के लिए कुछ नहीं करते तो दुनिया हमको फोकट में बिठा के खिलाएगा तो नहीं। अगर हम हमारे काम नहीं करेंगे तो दुनिया, नेचर जो होता है वो किसी ना किसी के काम में हमको लगा ही देगा। अगर हम अपनी ज़िंदगी की डोर अपने हाथों में नहीं रखेंगे तो दुनिया में कोई लोग ऐसे आएंगे और उनकी लाइफ, हमारी लाइफ की जो डोर है वो अपने हाथों में पकड़ ही लेंगे। जो लोग आज के टाइम पर ताकतवर है, जो लोग आज के टाइम पे पावरफुल है, जो लोग बहुत सक्सेसफुल है, ये सभी लोग कभी ना कभी सॉलिट्यूड जो होता है ना उसी के रास्ते पे गुजरे हैं। तो बस आपको ताकतवर बनना है तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपने स्किल्स में ध्यान दीजिए, अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए। जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी बताई थी और इस वीडियो में फिर से बता रही हूँ, 50 साल की उम्र में अगर आप डिसिप्लिन होते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहता, क्योंकि 50 साल के बाद नेचर हमको वैसे ही डिसिप्लिन बनाना सिखा ही देता है। लेकिन अगर आपको डिसिप्लिन होना है ना तो आपको 10 और 15 ईयर से डिसिप्लिन हो जाना ही चाहिए, ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे। उससे 25 ईयर्स तक पूरा का पूरा डिसिप्लिन में रहना है, तभी आप अपनी जो लेटर एज है ना उसमें आप अच्छे से जी पाएंगे। राजा वही उसी के पास नहीं जाते हैं, राजा के पास सब आते हैं, किंग के पास सब आते हैं ना। राजा के लिए कोई नियम नहीं बनाता है, वो लोगों के लिए नियम बनाते हैं। तो आप भी वैसे ही अपने लिए नियम बनाइए। बी ए किंग इन योर लाइफ। इसी में से मुझे एक बहुत अच्छी याद आई, एक कोट में पढ़ी थी कहीं पर, और जो बटरफ्लाइज होते हैं ना उसको आप खोजने में मत निकल जाइए, उनके लिए एक गार्डन प्रिपेयर कर दीजिए, वो खुद ब खुद आके वहीं पे बैठ जाएंगे। ये आप भी सुने होंगे शायद। अगर आप इसको डीपली सोचेंगे तो इसका क्या मतलब निकलता है आप इस कमेंट्स पे ज़रूर बताइएगा। अपनी ज़िंदगी में एटीट्यूड इज सॉलिट्यूड, इसको मरते दम तक अपने अंदर रखिए। ये ही है एक्चुअली में एटीट्यूड। वैसे माँ बाप के पैसे का घमंड कैसा, अगर आप अपने पास अपनी स्किल को बढ़ाएंगे तो उसमें कुछ चीज़ होता है। माँ बाप के पैसे से या फिर अपने हस्बैंड के पैसे से, अपनी वाइफ के पैसे से, ये कैसा घमंड, ये कैसा एटीट्यूड। फ्रेंडशिप जरूर कीजिए, लेकिन फ्रेंडशिप में जाने से पहले आप जरूर अपने आप को सॉलिट्यूड जो होता है उसी के रास्ते से लेके जाइए, अपने आप को पावरफुल बना लीजिए। उसके बाद आपको चुनना नहीं पड़ेगा ये मेरे फ्रेंड होंगे, आपके पास आपके दोस्त आएंगे जो आपसे कभी बात ना करना पसंद करते होंगे ना, वो भी आपको फ़ोन करके बात करने के लिए तरस जाएंगे। आपकी उनको बार बार क्यों कॉल करेंगे। अपने आप काम कीजिए। अकेले रहना कोई बुरा बात नहीं होता है, अकेले में ही दुनिया के बहुत कुछ चीज़ हुआ है जो एक झुंड में कभी नहीं हो पाएगा या फिर एक ग्रुप में कभी नहीं हो पाएगा। तो बी स्ट्रांग, बी पॉजिटिव,
प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वैल्यूएबल कंटेंट लाइक दिस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्ते।